नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस के मोदी विरोध में उस अंधेपन की जिसके तहत कांग्रेस ने चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने पर भारतीय वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि नेहरू की उपलब्धि बताकर लोगों के सामने पेश किया है। दोस्तों, बात करेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड होने से चांद पर लेफ्ट लिबरल बिरादरी सदमे में है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े ऐलान की कि अब चंदा मामा तक भारत पहुंच चुका है, लेकिन अब सूरज दादा के पास भारत की जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बात करेंगे मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कैसे अब शुक्र ग्रह भी भारत से दूर नहीं रहेगा। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। कोशिश रूस ने भी की थी जिसका लूना 2 क्रैश हो गया। दोस्तों, भारत ने कोशिश अब से पहले साल 2019 में भी की थी, लेकिन यहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, जिसमें जो इसरो के उस समय के चीफ थे वो फूट कर रहे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना दी थी। लेकिन दोस्तों, इस 2019 की ये जो 2019 में चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उसका दर्द हर भारतीय के दिल में अभी तक था। लेकिन अब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके इस दिल के दर्द को बिल्कुल ही मिटा दिया है। आज हर भारतीय जो भी भारत का विकास चाहता है, भारत की उपलब्धि चाहते हैं, भारत का नाम चाहता है, वो हर भारतीय आज देश में पूरे हर्षोल्लास से इसको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को उत्सव की तरह मना रहे हैं। दोस्तों, लेकिन साल 2019 में जो हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उसमें जो एलिट वर्ग था उसने भी हमारे देश का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी। आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपको बता दूं, उस समय पर एक खबर एक कार्टून के साथ छपी थी, जिसमें एक जो है एलाइट क्लब था, एक कमरे के अंदर उसमें लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ बाहर दरवाजे की तरफ एक भारतीय खड़ा था जो कि भैंस लेकर खड़ा था और दरवाजे को खटखटा रहा था, नॉक नॉक नॉक। दोस्तों, ये कार्टून न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापकर भारत का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया था। आज उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी ये मानसिकता है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है। 23 अगस्त 2023 का ये दिन, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया। क्योंकि भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें भारत ने अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस ने भी कोशिश की, लेकिन उनका लूना 2 क्रैश हो गया। दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लगातार ऐसी मानसिकता ये लोग रखते हैं और हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब इसरो ने वो कर दिखाया और यहाँ पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसके अलावा दोस्तों, बीबीसी भी है। बीबीसी ने यहाँ पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद एक बयान दिया है कि भारत विज्ञान में इतना क्यों सोच रहा है, जबकि भारत में तो ऐसे 70 करोड़ लोग हैं जिनके पास टॉयलेट ही नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या बीबीसी अपने जो यहाँ पर जो इनमें काम करने वाले लोग हैं बीबीसी में, क्या उन्हें पढ़ा लिखा देखकर या फिर ऐसे व्यक्तियों का इंटरव्यू लेकर नहीं भर्ती करता? क्योंकि भारत की जो ये बात कर रहा है वो तो बहुत पीछे रह गया। आज जो भारत है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहा है, लेकिन बीबीसी को शायद ये नहीं पता, बीबीसी के इस एंकर को नहीं पता जिसने ये बात कही। लेकिन दोस्तों, ये तो रही विदेशों की बात। भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि दिखाई नहीं दे रही और इसका श्रेय वो अपने सर पर लेना चाहते हैं। दरअसल मोदी विरोध में कुछ लोग इतने अंधे हो गए हैं कि देश के वैज्ञानिकों की, देश की उपलब्धि को वो देखना नहीं चाहते, या फिर देख रहे हैं लेकिन उसका श्रेय वो ना तो वैज्ञानिकों को दे रहे हैं, ना ही मोदी जी को अपना श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक फोटो जारी करते हुए देशवासियों को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च की बधाई दी
और साथ ही में दोस्तों ऐसा काम किया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया और कांग्रेस के जो झूठ है उनका पर्दाफाश खुद जनता ने ही कर दिया। दोस्तों कांग्रेस ने एक फोटो शेयर कर दी, यानी कि नेहरू का नाम लेते हुए फोटो शेयर करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है इसरो के द्वारा वो नेहरू की उपलब्धि है, क्योंकि अगर नेहरू इसरो की स्थापना नहीं करते तो आज ये दिन देखने को लिए नहीं मिलता। लेकिन भाई आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, लोग ढूंढ ढूंढ कर हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और कुछ ही घंटों में ये जनता ने लगातार ये साबित कर दिया और कांग्रेस को धूल चटा दी कि ये कांग्रेसी बोल रहे हैं ये सब एक झूठ है, सब कुछ भी नहीं हुआ था, नेहरू का कोई भी हाथ इसरो की स्थापना में नहीं था। दोस्तों हमने जिस तरह से चंद्रयान जब लॉन्च हो रहा था, देश में जिस तरह की खुशी देखने के लिए मिल रही थी वो वाकई तारीफ के काबिल थी। YouTube पर इसरो की जो ऑफिशियल जो चैनल है उस पर 80 लाख लोगों ने 1 घंटे के अंदर लाइव वीडियो देखा था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों इसके अलावा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो फ्लाइट की एक वीडियो आई जहां पर कैप्टन ने अनाउंस किया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी फ्लाइट गूंज उठी। एक वीडियो मुंबई से भी वायरल हुआ जहां पर अंधेरे स्टेशन पर लोग खड़े हैं और यहां पर एक स्क्रीन पर पूरा चंद्रयान 3 किस तरह लॉन्च हो रहा है ये दिखाया जा रहा है। और जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ वैसे ही लोग हंस पड़े, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कश्मीर का लाल चौक, दोस्तों लाल चौक पर भी चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए दिखाया गया और लोगों ने बड़ी खुशी से उसे देखा और खूब तालियां पीटी। दोस्तों ये है भारत की उपलब्धि। एक तरफ तो भारत का बच्चा बच्चा हर देशवासी इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को ना तो वैज्ञानिकों की, ना ही राजनीति की, ना ही किसी नेता की उपलब्धि के तौर पर देख रहा है, बल्कि देख रहे हैं भारत की उपलब्धि के तौर पर। फ्लाइट में जो लोग बैठे थे, स्टेशन पर जो खड़े थे, इसके अलावा लाल चौक पर जो खड़े थे, अन्य जगह जगह पर देश में जो लोग इस चीज को देख रहे थे, इस लॉन्च को देख रहे थे, ना तो वो कोई राजनीति के व्यक्ति थे, ना तो वो राजनीति में थे और ना ही वो वैज्ञानिक थे, वो सिर्फ थे एक आम भारतीय। और आम भारतीयों ने इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को अपने देश में एक ऐसे त्योहार के रूप में एंजॉय किया, तालियां बजाई, खूब खुशी मनाई कि आज भारत का नाम वाकई पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया नहीं बल्कि चांद तक रोशन हो रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव तक भारत पहुंच चुका है। अब दोस्तों सवाल कांग्रेस से भी किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये जो रायता फैलाया है इस पर सवाल कांग्रेस से भी होगा कि महाराज कांग्रेस जी आप ये बताइए, कांग्रेस में जो भी बताना चाहे, कि साल 1971 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसका श्रेय आप इंदिरा गांधी जी के सर पर फोड़ते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी जी के लिए बताते हैं कि उन्होंने इसमें बांग्लादेश की मदद की। क्या इंदिरा गांधी खुद बंदूक लेकर या फिर कहें लड़ाकू विमानों से लड़ने गई थी, जो कि इंदिरा गांधी जी को श्रेय दिया जाता है? दोस्तों जो देश में जो मेन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा होता है, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको श्रेय दिया जाता है कि देश की उपलब्धि यहाँ पर हुई है, उसके लिए वो सपोर्टर होता है। लेकिन यहाँ पर मोदी का नाम आते ही इन लोगों के मुंह सड़ जाते हैं, इन लोगों की छाती पर सांप लेट जाता है। जिसके बाद अब ये जो चंद्रयान 3 की उपलब्धि देश को मिली है, इसमें ना तो ये वैज्ञानिकों को यहाँ पर इस उपलब्धि की बधाई दे रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, क्योंकि भाई अभी देश के प्रधानमंत्री वही है। देश के एक प्रतिनिधि के तौर पर वो विदेशों में घूमते रहते हैं और विदेशों से संबंध बनाते हैं और देश में भी बखूबी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपलब्धि का श्रेय यहाँ पर नेहरू को दिया जा रहा है, ना कि मोदी जी को। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की जो मोदी विरोध में कांग्रेस कितनी अंधी हो चुकी है। दोस्तों सवाल बहुत है, क्योंकि यहाँ पर इसरो की जो इस उपलब्धि पर यहाँ पर कांग्रेस कर रही है वो वाकई बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। दरअसल यहाँ पर चंद्रयान 3 की ये जो लॉन्चिंग हुई है, इससे सारी लेफ्ट लिबरल बिरादरी सदमे में आ चुकी है। दोस्तों हाल ही में बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक और घोषणा कर दी, जिसके बाद तो विपक्ष पूरी तरह से बेहोश होने की स्थिति में ही पहुंच गया, कांग्रेस समेत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया है, जो ऐलान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि चंदा मामा तक पहुंच गए हैं, यानी कि चांद तक हम पहुंच गए हैं,
अब आदित्य L1 की बारी है, यानी कि सूरज तक जाने की बारी है। आदित्य L1 को तैयार किया जाए और जल्द ही हम शुक्र ग्रह तक जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। ये एक प्रतिनिधि ही कर सकता है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की अगर बताऊं तो कांग्रेस जो उपलब्धि अपने नाम पर लेना चाहती है, आपको बताऊं, कांग्रेस जिस समय पर देश में राज कर रही थी, यानी कि यूपीए सरकार के दौरान चंद्रयान 2 जो कि लॉन्च होने के लिए यहाँ पर अपना जो यान बनाने के लिए, जो रोवर था उसको बनाने के लिए फंड मांग रही थी, क्योंकि उस समय पर जो इसरो का फंड था वो 5000 करोड़ के समथिंग था, लेकिन आज जो फंड है वो 1250 करोड़ है, 1250 करोड़। और इसरो को वो ताकत दी है फंड देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बजट दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पहले इसरो का 5 करोड़ के समथिंग जो है 5000 करोड़ के समथिंग जो है ये फंड था, ये बजट था, लेकिन उस समय पर ये पर्याप्त नहीं था। यहाँ पर इसरो ने जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था वो बहुत ही लेट हो गया था, साल 2019 में हुआ। उससे पहले साल 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो इसरो के जो उस समय के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि हमें फंड दे दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है चंद्रयान जो है हमें रूस से खरीदना पड़ेगा, उसमें 8 से 10 साल लग जाएंगे और बहुत लेट है, हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय पर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। और आज का समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी कमी इसरो को होने नहीं दे रहे हैं, और जिससे आज बड़ी ही उपलब्धियों पर हमारा देश पहुंच रहा है। और दोस्तों, चंद्रयान 3 की इस उपलब्धि से जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है उसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं, लेकिन ये सांप और भी ज्यादा बढ़ गए जब उन्होंने 24 अगस्त का जो अखबार देखा, जिसमें जो चेयरमैन हैं अभी के इसरो के एस सोमनाथ, उन्होंने ये कहा कि ये जो सारे विज्ञान के सिद्धांत हैं ये भारतीय वेदों से आए हैं। दोस्तों, इस तरह की बात की, और भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि इसरो के जो कमांड सेंटर था वहां पर सभी महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई थी, कुमकुम लगाया हुआ था। जो शादीशुदा हैं उन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ था। यानी कि भारतीय संस्कृति किस तरह से हमारे देश में इसरो से लेकर हर जगह पर जो है अपनाई जा रही है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। भारतीय संस्कृति को अब इसरो भी बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत की तारीफ तो जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी की थी कि भारत अगर हमें गिनना नहीं सिखाता तो आज हम जो है इतने बड़े सिद्धांतों को सॉल्व नहीं कर पाते, इतनी सारी खोजें नहीं कर पाते। लेकिन लेफ्ट लिबरल बिरादरी है, एलाइट क्लब है, ये सभी लोग अपने घमंड में चूर हैं, अपनी गाते रहते हैं, लेकिन भारत इन सभी के मनसाओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब भारत इतनी उपलब्धि पर जा रहा है कि ये सभी लेफ्ट लिबरल बिरादरी, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि देश से विदेश तक फैले हुए हैं, ये सभी अब सदमे में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।